कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही संत वृंद, विदेशी महासती जी, श्रद्धालु श्रोतागण, कैसे जीवन में धर्म ध्यान का जन्म हो सकता है? धर्म ध्यान का बीज क्या क्या है? अर्थ ध्यान के बीज हमने देख लिए, रौद्र ध्यान के बीज हमने देख लिए। धर्म ध्यान का बीज नहीं बोया तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान के बीज पनपते रहेंगे। इसलिए धर्म ध्यान का बीज बोना चाहिए। और उस बीज में पहला बीज आपके पास था आज्ञा विचय। जिस विषय में जान नहीं सकता हूं उसमें तीर्थंकर परमात्मा के वचन को सत्य के रूप में ग्रहण करना है। अगले दो उपाय एक साथ है, दो बीज एक साथ है, आपाय विचय और विपाक विचय। संस्थान विचय की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आपाय विचय और विपाक विचय। नमे राजर्षि का प्रसंग याद कर लीजिए। आपाय विचय का तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि आज की जो मेरी परिस्थिति है उसका मूल कहां पर है। मैं दुखी हूं तो क्यों हूं, मैं सुखी हूं तो क्यों हूं? What is the reason? आपाय विचय और विपाक विचय के लिए आचारांग सूत्र में एक छोटा सा सूत्र गया, अग्गम च मूलम च विगिन च धीरे। मैं मध्य में हूं, आप भी मध्य में हो। इसका आग्रह यानी परिणाम क्या आने वाला है और इसका मूल यानी सीड क्या है, इसका बीज क्या है? What is the root cause and what is the effects? और फ्रूट क्या आएगा इसको? इन दोनों का चिंतन किसी के भी मन में शुरू हो जाए तो धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। कॉज एंड इफेक्ट्स जो है उसका कारण क्या है? मेरा आज पेट दुख रहा है, पेट आज दुख रहा है, लेकिन कारण कल में होगा, परसों में होगा। और ये कॉज खोजना। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं आज कि मैक्सिमम जो हार्ट सर्जन होते हैं उनको कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। और उसमें भी बहुत लोगों को ब्रेन का कैंसर, और वो भी लेफ्ट ब्रेन का कैंसर ज्यादातर। खोजा गया कारण, और कारण बड़ा गजब का निकला। सुनकर के एक पल के लिए तो मैं भी स्तब्ध हो गया पढ़ करके कि वो जो एंजियोप्लास्ट करते हैं वहाँ जो ट्रीटमेंट करते हैं उसकी जो मशीन है उसमें से जो रेडिएशन निकलता है, अब किसी भी पेशेंट को तो एक बार झेलना है, लेकिन डॉक्टर को बार बार झेलना है। वो ट्रीटमेंट करते करते बीमार पड़ रहे हैं। रेडिएशन बहुत बार ये कहा गया है, बहुत बार ये
सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुके हैं कि रात को सोते समय वो आपका प्रियतम मोबाइल उसको कम से कम 30 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। कितने फीट दूरी पर? 30 फीट दूरी पर। स्विच ऑफ कर करके भी अपने पास में रखा है तो भी रेडिएशन चालू है। ये रिपोर्ट आ चुकी है कि जो माँ बन रही है उसने मोबाइल को बॉडी टच नहीं रखना, कि उसके मोबाइल का असर उसके बेबी पर होता है, कि उसकी बॉडी बन रही है। आपकी बॉडी तो बन चुकी है, इसलिए आप पर असर थोड़ा देर से होगा, उस पर तुरंत होगा। ये 2005 की बात है, 2005-6 की। मैं पुणे से अहमदनगर जा रहा था। रास्ते में रंजनगांव के पहले एक फैमिली मुझे देख करके रुकी, कार रोकी, नीचे उतरे। उनकी गोद में एक 3-4 साल की बच्ची और उसके आंखों पर पट्टी लगाई हुई। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले कैटरेक्ट का ऑपरेशन। किसका? 4 साल के बच्चे और कैटरेक्ट का ऑपरेशन। मैंने पूछा रे? नहीं, बोले हमारे सब हम जा गए, वहां बहुत सारे बच्चे थे। अब इसकी आंखें खराब किसने करी? उसने कब मोबाइल देखा? और वहां जाकर के आपका आगम का रेफरेंस आपको जगाता है, जो अरम गर्भ संस्कार का मूलाधार बना हुआ है। कि 2 आत्माएं होती है, लेकिन इंद्रियों का सेंस एक का ही चलता है। गर्भस्थ जीव देखता है तो मां की आंख से देखता है, सुनता है तो मां के कान से सुनता है। सेंसेशन उसके जो भी 5 इंद्रियों के जाने हैं वो मां के माध्यम से जाने। मां सोएगी वो सोएगा, मां जागेगी वो जागेगा, मां डरेगी वो डरेगा, मां गुस्सा करेगी वो गुस्सा करेगा। क्या परिणाम आ रहे? अब तो अरम गर्भ संस्कार के जब बच्चा कोई भी आता है सामने और दिखता है कि, तो माँ को सीधा पूछता तूने क्या किया था? कहाँ कारण खोजना? आपाय विचय विपाक विचय, ये दोनों यदि आपके पास है तो आप आर्त ध्यान और रोध ध्यान में जा ही नहीं सकते हो। अयंक दंसी न करे पावम, जो आपने कृत्य के परिणाम देखता है, पाप कार्य के परिणाम देखता, वो पाप नहीं कर सकता है। सम्मत दंसी न करे पावम, बड़े छोटे छोटे वाक्य गए आचार्य में, लेकिन मंत्र जैसे गए वाक्य, कि जो सम्यक दर्शी होता है वो भी पाप नहीं करता। सम्मत दंसी न करे पावम, अयंकदंसी न करे पावम, पच्चुपन पारायणे, जो केवल वर्तमान में ही तल्लीन हो जाता है, जो उसका पास्ट और फ्यूचर नहीं देखता है। ये लोग धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते, धर्म नहीं कर पाते। मैं मस्त हूं, आई एम ओके, बराबर चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना, ये रेडिएशन है, जब कैंसर तक पहुंचता है तब पता चलता है, उसके पहले पता नहीं चलता है। ऐसे ही जो आपाय विचन विपाक विचय की जो चर्चा है,
वो इसलिए महत्वपूर्ण है। छोटी सी कहानी है। किसान खेती को पानी दे रहा था और जिस नाली से पानी जा रहा था वहां पर एक तिनका फंस गया, एक काड़ी फंस गई, लेकिन पानी जा रहा था तो उसने काड़ी निकालने की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसको लगा ये काड़ी है, पानी तो जा रहा है, क्या जरूरत है। धीरे धीरे उस काड़ी को काड़ियां अटकती गई, काड़ी को काड़ी अटकती गई और एक समय आया कि पानी बंद हो गया। यदि पहली काड़ी नहीं होती तो बाकी काड़ी वहां जमती क्या? बोलो ना, ये आपके समझ में आ रहा है? जरा देखो ना अपनी कौन सी पहली काड़ी है। वो काड़ी नहीं होती तो अगली काड़ी नहीं रुकती। उसने कुछ बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरा एटीट्यूड वैसा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी धारणा वैसी इसलिए गुस्सा आ रहा है, मेरा देखने का दृष्टिकोण वैसा इसलिए गुस्सा आ रहा है। उसने किया इसलिए गुस्सा आ रहा है कि मेरी विजन के कारण से गुस्सा आ रहा है। हम किसको जिम्मेदार पकड़ते हैं? वेदनीय कर्म है। कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। और वेदनीय कर्म में बड़ा सुंदर है ना, आपके लिए समझने जैसा है। वेदनीय का मीनिंग क्या है? वेदनीय मूल शब्द है वीत। वीत का अर्थ होता है जानना। क्या जानना होता है? जानना, जिससे वेद शब्द बना है। आपके यहाँ 2-3 शब्द है बड़े। यदि आप थोड़ा सा भी अपने ट्रेडिशन के जो शब्द हैं उन पर थोड़ा सा भी चिंतन करो। 3 वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेदनीय है 2, साता और असाता। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये वेद है, इसको जानते हो, इसको पकड़ते हो तो ये है, इसको नहीं पकड़ते तो ये नहीं है। साता वेदनीय का उदय, यानी मेरी साता की धारणा का उदय। असाता वेदनीय का उदय, यानी मेरी असाता की धारणा का उदय। मैंने जो अंदर में प्रोग्राम बना के रखा है, अंदर जो प्रोग्राम बना हुआ है, वो प्रोग्राम जिसके कारण से एक्टिव हो गया, स्विच ऑन करने के कारण से टूल्स स्टार्ट होते हैं कि करंट के कारण से स्टार्ट होते हैं। करंट किसी कारण से? कई बार बिना स्विच का भी करंट रहता है। आपने नहीं देखा होगा, हम देखते हैं बिहार में, वो आंकड़ा डाल देते हैं, उसको स्विच रहता ही नहीं। आपको नहीं लगता कि अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, दुख पर हमने आंकड़ा डाल रखा है, स्विच ही नहीं है, आंकड़ा डाल रखा है। और जो आंकड़े डाल के रखते हैं ना, उनके लाइट दिन में भी जलते रहते हैं। कब जलते रहते हैं? हाँ, देख रहे, आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। आंकड़ा निकालना भूल गए और जनरली भूल ही जाते हैं, क्योंकि मीटर का बिल तो आता नहीं है, तो आंकड़ा क्यों निकाले बार बार? ये आपने आंकड़े डाले हुए आपको दिखते हैं क्या? मैंने आंकड़ा डाल रखा है, वो आंकड़ा दिखता नहीं मुझे। ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये लाइट लगा, ये गुस्से का लगा, ये अहंकार का लगा, ये भय का लगा, ये वेद का लगा, ये वासना का लगा, ये विकार का लगा। वो आंकड़ा नहीं हो तो उस आंकड़े को कहते हैं अपाय विजय, है ना? वो क्या है? वो अपाय विजय। और उसको यदि देख पाए कि ये जो अनाथी मुनि ने क्या किया, अपाय विजय,
नमे राजर्षि ने क्या किया, अपाय विचय, मैं यहां दुखी क्यों। जो संयमी, संवेगी संयमी, कौन से संयमी, हाँ संयमी तो होते हैं, लेकिन उसके पीछे आगम विशेषण संवेगी, जिसको बहुत संयम की संवेदना है, वो देवलोक में जाने के बाद सुखी नहीं होते हैं। कहाँ जाने के बाद, देवलोक में जाने के बाद सुखी नहीं होते हैं। कारण क्या, वहां जाने के बाद उनको महसूस होता है, जानते अवधि ज्ञान में कि मेरे पर अवसर था, मैं संयम की उत्कृष्ट परिपालना कर सकता था, मैंने वो नहीं करी, इसलिए मैं यहां अटक गया। मिथ्यात्वी को दुख नहीं होता वहां पर, देवलोक में मिथ्यात्वी मस्ती में रहता है। दुखी कौन होता है, सम्यत्वी। कहां पर, देवलोक में। वो खिन्न हो जाता है। शब्द ध्यान में रखना, जो संवेगी संयमी है, जिसके अंदर में मोक्ष जाने का संवेग बहुत तीव्रतम है, वो स्वर्ग सुख में तन्मय हो नहीं पाता, तल्लीन हो नहीं पाता है। उसको निरंतर यही याद आता है कि मुझे गुरु मिले, मुझे धर्म मिला, मुझे शासन मिला, मुझे सारे अवसर मिले, और मैंने उन अवसर का उपयोग नहीं किया है। इतना सा कारण है भृगु पुरोहित का, भृगु पुरोहित के बेटे का इतना सा कारण है देवलोक में। और देवलोक में रहते समय सोचते हैं कि मेरा जन्म अब कहाँ होगा, कि उनको एहसास था कि पिछले जन्म में मेरी संयम की उत्कृष्ट आराधना नहीं हो पाई। उत्कृष्ट परिस्थितियां थी, लेकिन आराधना में उत्कृष्ट नहीं कर सका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।